बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर आफियत से होंगे और अरबिक ग्रामर के आज के सबक में दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, इस सबक में आज हम इस्म की बहस पढ़ेंगे, तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम इस सबक को शुरू करते हैं। इस्म, अब तक तुमने फ़ैल की बहस पढ़ी। साहिब किताब बता रहे हैं कि इससे पहले आपने फ़ैल की बहस पढ़ी, यानी आप फ़ैल माजी से शुरू हुए। फ़ैल माजी मुस्बत मारूफ, फ़ैल माजी मुस्बत मजहूल, फिर मुज़ारे, फिर नफ़ी ताकीद बलन की गर्दान, फिर फ़ैल अम्र की गर्दान, फिर फ़ैल नहीं की गर्दान। जितने भी अफ़आल की गर्दानें थी वो आप कर चुके हैं। अच्छा जी, ये आप समझ गए। इसके बाद है इस्म के मुताल्लिक। ये तुम्हें मालूम है कि इस्म वो कलिमा है जो खुद अपने माने बताए और माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई ज़माना उसमें न पाया जाए, जैसे किताबुन। यहाँ पर आपको ये बात बताई जा रही है कि आप इस्म की तारीफ तो पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ आपको फिर बताए देते हैं कि इस्म उस कलिमे को कहते हैं जो खुद अपने माने बताए। अब यहाँ पर आप सबसे पहले ये बात समझेंगे कि इस्म खुद अपने माने कैसे बताता है। तो चलें पहले आप इस बात को समझ लें, फिर आगे हम बहस करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ज़हबा ज़ैदुन इलल मदरसती, पूरा जुमला है, इसके माने हैं ज़ैद मदरसे गया। यहाँ पर आप समझें कि इला एक हर्फ है और वो अपने माने खुद नहीं बताता। हर्फ अपने माने खुद नहीं बताता। इस बात को आप आसान और सादा जुबान में समझें। वो कैसे कि यहाँ पर आप इला देख रहे हैं, इसके अलावा और भी हर्फ हो सकते हैं, ठीक है। ये इला हर्फ है, इसके अलावा मिन है, अला है और दूसरे बहुत सारे हरूफ हैं जो क्या बता रहे हैं, खुद वो अपने माने नहीं बताते, ठीक है। इन तमाम हरूफ में मानी मौजूद होते हैं, माना मौजूद है, मतलब मौजूद है इसके अंदर। इला के माने हैं तक, तरफ, मिन के माने हैं से। लेकिन उस तर्जमे से हमें फायदा कब होता है, उससे बात समझ कब आती है, जब इसके साथ कोई दूसरा इस्म या फ़ैल जुड़े। आप सिर्फ इला कहें, ठीक है। अच्छा, ज़हब ज़ैदुन अल मदरसा, इन अल्फाज को आप हटा दें, सिर्फ इला कहें तो इसके माने नहीं निकल सकते। इला के माने तक है, मिन के माने से हैं, लेकिन जब आप किसी को इला कहेंगे, सिर्फ मिन कहेंगे, तो आपकी बात को कोई नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आपके इस लफ्ज से कोई माने ही नहीं निकल रहे हैं। इला, तक, मिन, से, इसका क्या मतलब है? तो इसके माने पैदा करने के लिए, उस माने में जान पैदा करने के लिए, एतबार पैदा करने के लिए, उस माने को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके साथ कोई फ़ैल या दूसरा इस्म लगाना पड़ता है। इसी को हम क्या कहते हैं कि इला अपने माने खुद नहीं बताता, बल्कि ये अपने माने बताने में दूसरे इस्म या फ़ैल का मोहताज हुआ करता है। यही यहाँ पर बता रहे हैं, खुद अपने माने नहीं बताता। अब आप आए, ज़हबा फ़ैल है और वो अपने माने खुद बताता है। ज़हबा के माने क्या है? वो एक आदमी गया। आप जब भी कहेंगे ज़हबा तो सामने वाला खुद समझ जाएगा कि कोई आदमी गया है, ठीक है। और उसमें 3 ज़मानों में से एक ज़माना भी पाया जा रहा है, ठीक है। ज़हबा के अंदर 3 ज़मानों में से कौन सा ज़माना पाया जा रहा है? 3 ज़माने कौन से हैं? माजी है, हाल है और मुस्तकबिल। इन 3 ज़मानों में से फ़ैल माजी ज़हबा में पाया जा रहा है। तो ठीक है, इसके अंदर कितनी बातें हुई? नंबर 1, फ़ैल ज़हबा फ़ैल है और वो अपने माने खुद बताता है, दो बातें हुई। नंबर 3 के इसमें 3 ज़मानों में से एक ज़माना भी पाया जाता है। अब ज़ैद देखें, ज़ैद इस्म है। इसी बात को आपने समझने, जो यहाँ पर बताया गया है कि इस्म वो कलिमा है जो खुद अपने माने बताए। अब इस बात को समझने के लिए आप यहाँ पर देखें, ज़ैदुन ये इस्म है और अपने माने खुद बताता है, लेकिन इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता है।
इस बात को पहले छोड़ें, ये देखें ज़ैद इसम है और अपने माने खुद बताता है। जिस तरह यहाँ पर इला था, ये अपने माने खुद नहीं बताता बल्कि अपने माने बताने में दूसरे अल्फाज का मोहताज होता है। लेकिन ज़ैद अपने माने बताने में किसी दूसरे इस्म का मोहताज नहीं है, ये अपने माने खुद बता देता है। अब कैसे बता देता है? ज़ैद एक नाम है। जब भी आप अपनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकालेंगे तो आप खुद भी समझेंगे कि ये कोई आदमी है, और जो आपकी बात सुनेगा यानी इस लफ्ज़ ज़ैद को सुनेगा वो भी समझ जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। उसके जहन में एक नक्शा बनेगा किसी आदमी का जिसका नाम ज़ैद है। इससे हमें ये बात समझ में आती है कि इस्म जो होता है वो अपने माने खुद बताता है। ठीक है, जिस तरह फ़ैल अपने माने खुद बताता है, उसी तरह इस्म भी अपने माने खुद बताता है। हमें इसके माने जाहिर करने के लिए इसके साथ किसी दूसरे लफ्ज़ को जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि ये खुद अपने माने बताता है। अब यहाँ पर समझें, ठीक है, इस्म वो कलिमा है जो खुद अपने माने बताए। ठीक है, इस्म ने अपने माने बता दिए, बरखिलाफ हर्फ के हर्फ अपने माने खुद नहीं बताता है। और माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई ज़माना उसमें न पाया जाए। किसमें? इस्म में माजी, हाल और मुस्तकबिल तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना नहीं पाया जाता है। जैसे किताबुन, किताब इस्म है और इसमें कोई भी ज़माना नहीं पाया जाता है। बरखिलाफ फ़ैल के ज़हाबा है, इसमें क्या है? तीन ज़मानों में से एक ज़माना पाया जाता है और वो है माजी। ज़ैद इस्म है और इसमें कोई ज़माना नहीं पाया जाता है, इसमें ज़माने को कोई भी दखल नहीं होता है। ठीक है जी, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आगे बताया जा रहा है कि इस्म की तीन किस्में हैं। नंबर 1 मस्दर, नंबर 2 मुश्तक, नंबर 3 जामिद है। ये बातें आपको याद रखनी है। इस्म की तीन किस्में हैं, नंबर 1 मस्दर, नंबर 2 मुश्तक, नंबर 3 जामिद। नंबर 1 मस्दर। मस्दर वो इस्म है जिससे अफ़आल और अस्माए मुश्तक्का निकलें। ठीक है, यहाँ पर पहले आप इन अल्फाज के मानी को समझ लें, माने को समझ लें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मस्दर से अफ़आल और अस्माए मुश्तक्का कैसे निकलते हैं। तो चलें, ठीक है। अफ़आल ये जमा है, यानी बहुत सारे फ़ैल, मस्दर से बहुत सारे फ़ैल निकलते हैं। इस अफ़आल की वाहिद फ़ैल है, फ़ैलन जमा अफ़आल। मस्दर वो इसम है जिससे अफ़आल यानी बहुत सारे फ़ैल निकलते हैं। ठीक है, और अस्माए मुश्तक्का, अस्मा ये जमा है, इसकी वाहिद इस्म है, यानी बहुत सारे अस्मा निकलते हैं। और कौन से अस्मा? अस्माए मुश्तक्का। अब ये मुश्तक्का क्या है? ये मुश्तक्का इस मुअन्नस का है। ठीक है, ये मुअन्नस है, वाहिद मुअन्नस मुश्तक्का। इसका जो मुज़क्कर आता है वो मुश्तक है। तो मुश्तक यानी इसमें मुश्तक, यहां पर भी देखें आप, दूसरी जो किस्म है वो मुश्तक है। यहां पर आपने पढ़ा मुश्तक और यहां पर आप आए तो ये मुश्तक्का हो गया। ये तीनों एक ही हैं, लेकिन फर्क ये है कि ये मुज़क्कर है और ये मुअन्नस है। इससे पहले यहां पर अगर हम इस्म का इस्तेमाल करते तो ये भी मुश्तक होता। ठीक है, ये मुश्तक्का के बजाय मुश्तक होता। क्यों? आप इससे पहले, बहुत पहले की वीडियोस में शुरुआत में आपको मैंने पढ़ाया है कि जब मौसूफ गैर आकिल की जमा हो तो सिफत वाहिद मुअन्नस लाई जाती है। अब यहां पर देखें, इस्म एक लफ्ज है, तो लफ्ज बोलता थोड़ी है, लफ्ज के अंदर अकल नहीं होती है, यानी ये गैर आकिल की जमा है। तो ये इसकी सिफत लाते वक्त हमें ये ख्याल करना है कि वाहिद मुअन्नस हो, इसीलिए हमने इसको अस्माए मुश्तक्का कह दिया। अब आप ये समझ गए कि अफ़आल और अस्माए मुश्तक्का किसे कहते हैं। इसके बाद आप ये समझें कि मस्दर से अफ़आल और अस्माए मुश्तक्का कैसे निकलते हैं। तो चलें हम आपको ये बात समझाने के लिए ले जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि मस्दर से
अफ़आल और अस्माए मुश्तक्का कैसे निकलते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले मस्दर है। मस्दर क्या है? अन-नस्र, अलिफ लाम के साथ जब आता है तो तनवीन नहीं आती है, अन-नस्रु, और जब अलिफ लाम हटाते हैं तो नस्रुन हो जाता है। अलिफ लाम हटाते हैं तो तनवीन उसके बजाय लाते हैं, नस्रुन। दूसरा देखें अज़्ज़र्ब, ये दोनों क्या हैं? मस्दर हैं। तो मस्दर से हम क्या निकालते हैं? अफ़आल और अस्मा निकालते हैं, इस्म निकालते हैं। देखें मस्दर, सबसे पहले हम क्या करते हैं? मस्दर को देखते हैं। मस्दर कहते हैं चश्मे को, जहां से कोई चीज निकले। ठीक है, तो उर्दू के, अरबी के जो अल्फाज होते हैं, आप ये समझें कि फ़ैल और अस्माए मुश्तक्का तमाम कहाँ से निकलते हैं? मस्दर से निकलते हैं। जैसे ये अन-नस्र है, इससे हम माजी बनाते हैं तो क्या कर देते हैं? नसरा, ज़रबा, अज़्ज़र्ब से ज़रबा बन गया फ़ैल माजी। फ़ैल मुज़ारे बनाते हैं तो माजी से पहले हम अलामत मुज़ारे या लगा देते हैं, तो यंसुरु हो गया, नसरा से यंसुरु, ज़रबा से यज़रिबु। अब जब इससे अस्माए मुश्तक्का हम बनाते हैं, इसमें फ़ाइल हम बनाते हैं। सबसे पहले इसमें फ़ाइलुन के वज़न पर आता है, यानी नासिरुन हो गया। नस्र था तो नासिर हो गया, नसरा से नासिरुन हो गया, ज़रबा से ज़ारिबुन हो गया। ठीक है, इसमें मफ़ऊलन के वज़न पर आता है, यानी मंसूरुन। नसरा था, मंसूर हो गया, ज़रबा था, मज़रूब हो गया। अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि मस्दर से सबसे पहले क्या? अफ़आल निकले। मस्दर से सबसे पहले अफ़आल निकले, हमने अफ़आल बनाए, और उसके बाद अस्मा यानी बहुत सारे इस्म निकले। अब इन अस्मा को हम क्या कहते हैं? अस्माए मुश्तक्का कहते हैं। ठीक है, इन अस्मा को अस्माए मुश्तक्का कहते हैं। मुश्तक उस चीज को कहते हैं जो किसी दूसरे से लिया गया हो। ठीक है, तो यहां पर देखें, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसके अलावा और भी बहुत सारे इस्म हैं जो इसमें मुश्तक हैं। तो इनको हम अस्माए मुश्तक्का यानी इस्म मुश्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी दूसरी जगह से लिए गए हैं, और वो जगह है मस्दर। यानी ये अस्माए मुश्तक्का मस्दर से बनाए जाते हैं, इसलिए हम इनको मुश्तक्का कहते हैं, मुश्तक कहते हैं। अब ये बात भी आप यहाँ पर समझ गए कि मस्दर से अफ़आल और अस्माए मुश्तक्का निकलते हैं। अफ़आल जैसे माजी है, नसरा यंसुरु, यहाँ पर प्रैक्टिकली हमने आपको बताया। इसके अलावा फ़ैल अम्र है, फ़ैल नहीं है, दूसरी जितने भी अफ़आल हैं वो कहाँ से निकलते हैं? मस्दर से निकलते हैं। जैसे नस्र है, जैसे अज़्ज़र्ब है, इसी से हम निकालते हैं। दूसरी चीज़ अस्माए मुश्तक्का, जितने भी अस्माए मुश्तक्का हैं वो भी कहाँ से निकलते हैं? मस्दर से निकलते हैं। ये बात आप बखूबी समझ गए हैं। मस्दर वो इसम है जिससे अफ़आल और अस्माए मुश्तक्का निकलें। उर्दू में मस्दर के तर्जमे के आखिर में ना आता है। ठीक है, जब हम मस्दर का तर्जमा करते हैं, उर्दू का तर्जमा करते वक्त इनके उर्दू के तर्जमे के आखिर में ना आता है। ठीक है, जैसे नसरुन है तो उर्दू का तर्जुमा क्या है? मदद करना, तो इस तर्जुमे के आखिर में ना आया। ज़रबुन है तो इस तर्जुमे के आखिर में भी क्या आया? ना आया। यानी मस्दर के तर्जुमे में के आखिर में, मस्दर के तर्जुमे के आखिर में ना आता है। ये एक इसकी अलामत है, निशानी है। दूसरी चीज समझें आप, मुश्तक। सबसे पहले एक बात मैंने आपको समझाई कि मुश्तक इसको इसलिए कहते हैं कि ये कहीं दूसरी जगह से लिया गया है, और वो क्या है? मस्दर। मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से बना हो, जैसे नसरुन से नासिरुन, मदद करने वाला। ठीक है, मंसूरुन मदद किया हुआ, ये मस्दर नसरुन से निकले हैं। ठीक है, नासिरुन इसमें फ़ाइल, मंसूरुन इसमें मफ़ूल। पीछे भी आपको मैं समझा चुका हूं कि ये दोनों क्या हुए? अस्माए मुश्तक। क्यों कहते हैं इनको अस्माए मुश्तक? क्योंकि ये हमने मस्दर से निकाले हैं, ये मस्दर नसरुन से निकले हैं। जामिद, तीसरी किस्म क्या है? इस्म की तीसरी किस्म जामिद है। जामिद वो इस्म है जो न खुद किसी कलमे से बना हो और ना उससे कोई कलमा बने, जैसे रजुलन, फरसुन वगैरह।
अब जामिद आप समझें, जामिद न मस्दर से निकलता है, ठीक है, न किसी और चीज से निकलता है। और दूसरी बात ये समझें कि न इससे कोई चीज निकलता है। जैसे मस्दर से अफ़आल निकलते हैं, अस्मा मुश्तक्का निकलते हैं, तो जामिद से न हम कोई चीज बना सकते हैं, न ये किसी चीज से बनता है, बल्कि ये बजाते खुद क्या है, एक इस्म हुआ करता है। इसमें न कोई चेंजिंग आती है, न इस पर कोई क्या कर सकता है, रद्द बदल कर सकता है, बल्कि ये जैसा है वैसा ही, रजुलुन व फरसुन। इसके अलावा और भी दूसरे क्या हैं, अस्मा होते हैं जो जामिद हुआ करते हैं, जैसे अर्जुन है, अर्जुन मने ज़मीन है, समाउन मने आसमान है, इसी तरह जबलुन जिबाल, ये भी इसमें जामिद है। अब आगे देखें क्या बता रहे हैं कि चूंकि मुश्तक को फ़ैल से एक करीबी ताल्लुक है, इसलिए पहले उसको बयान किया जाता है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि इससे पहले आप फ़ैल की बहस पढ़ रहे थे, ठीक है, तो आपको आदत हो गई है गर्दानों की, ज़हबा ज़हबा, ज़हबू ज़हबत, ज़हबता ज़हबना, इसी तरह यफ़अलु यफ़अलानी यफ़अलूना, तो आपको गर्दानों की एक आदत हो गई है। तो इसमें मुश्तक भी ऐसा ही होता है, जैसे नासिरुन इसमें फ़ाइल है तो इसकी भी गर्दान हुआ करती है, नासिरानी नासिरूना, नासिरतुन नासिरतानी नासिरातुन। तो क्या होता है कि इसमें भी इसी तरह की गर्दानें हुआ करती हैं और इसी तरह के कवायद इसमें भी होते हैं। तो आपको आदत ही है फ़ैल की, इसलिए हम यहाँ भी क्या करेंगे, फ़ैल सबसे पहले मुश्तक को बयान करेंगे और फिर उसके बाद इसकी दूसरी किस्म को बयान करेंगे। तो क्या बता रहे हैं कि मुश्तक को फ़ैल से एक करीबी ताल्लुक़ है, यानी ये एक जैसे हैं। तो आगे आप ये बात समझ लेंगे कि मुश्तक को फ़ैल से कैसा ताल्लुक़ है। अच्छा जी, अब हम आगे पढ़ेंगे अस्माए मुश्तक्का। अस्माए मुश्तक्का 7 हैं। अब वो अस्माए मुश्तक्का 7 कौन से हैं, यहाँ पर देखें। सबसे पहले आपने इस्म पढ़ा, इस्म की 3 किस्में थी, मस्दर, मुश्तक और जामिद। और उसके बाद देखें इसमें मुश्तक की 7 किस्में हैं, ठीक है, यानी अस्माए मुश्तक्का 7 हैं, ठीक है। इसको अलग अलग तरीके से बता सकते हैं आप। इसमें मुश्तक की 7 किस्में हैं या फिर अस्माए मुश्तक्का 7 हैं, ठीक है जी। नंबर 1 इसमें फ़ाइल, नंबर 2 इसमें मफ़ऊल, नंबर 3 इसमें ज़र्फ़, नंबर 4 इसमें आला, नंबर 5 इसमें तफ़ज़ील, नंबर 6 इसमें सिफ़त, नंबर 7 इसमें मुबालगा। इसके बाद आपने ये तमाम अस्मा पढ़ने हैं, ये अस्माए मुश्तक्का हैं, ठीक है। इनको मुश्तक इसलिए कहते हैं कि ये तमाम हम मस्दर से बनाते हैं, ये तमाम इस मस्दर से निकलते हैं, यानी ये तमाम मस्दर के बच्चे हैं, औलाद हैं इसकी, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह हम इसमें फ़ाइल की, सबसे पहले इसमें फ़ाइल की बहस पढ़ेंगे, फिर इसमें मफ़ऊल, फिर इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें तफ़ज़ील, इसमें सिफ़त, इसमें मुबालगा। अगले सबक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।